इसके माँ बापों को हमने निमंत्रण दिया कि नहीं ऑपरेशन होगा उसमें या तो बच्चा बचेगा। और जैसे इतनी तबीयत खराब, प्रकाश भी नहीं थे, ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऐसी शाम होने लगी ना, तब मुझे याद आया पकौड़ी बना रही है मम्मी। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का तृप्ति की पहाड़ी लाइव में। तो दोस्तों सबसे पहले हमारे पूरे परिवार की तरफ से आपको घुघुती और मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों आज है मकर संक्रांति, बहुत जगह बनती है, खिचड़ी बनती है, कहीं कहीं तिल गुड़। तुम्हारे यहाँ क्या बनता है? हमारे इधर तिल के लड्डू। तिल के लड्डू, तिल गुड़ और मतलब मीठे लड्डू होते हैं ना, वो लड्डू मतलब बता थोड़ा सा। और तिल गुड़ सब मिक्स करके आज बांटते हैं और बोलते हैं तिल गुड़ घा और गुड़ गुड़ बोला, ऐसा बोलते हैं। और हमारे घर में पहले त्योहार बनेगा, त्योहार खाने के बाद शाम को बनते हैं घुघुते। वो घुघुते कैसे होते हैं ना, आटे के घुघुते होते हैं। उसमें जिसके पास जितना पैसा होगा वो घुघुते उतने बेहतरीन बनाता है। आज के दिन कोई पूरे घी में ही तलता है उनको, कोई तेल में तलता है, कोई ड्राई फ्रूट भी डालता है। मतलब जिसके पास जितना हो वो उतना कर सकता है। ठीक है, मम्मी ने स्टार्ट कर दिया है दोस्तों त्योहार बनाना, और मम्मी से ही पूछते हैं दोस्तों क्या क्या बनाएगी मम्मी। हेलो दोस्तों, मेरे तरफ से नमस्कार। आज बन रहा है हमारा त्योहार ये घुघुती का, और अभी सब्जी बना दी आलू गोभी की, और ये दूध रखा है चूल्हे में, और पकौड़ी के लिए प्याज काट रही हूँ, और पूरी बनेगा, खीर और दही, और वो बाड़ भी बनते हैं आज ये उसको कौवे के देने के लिए, और मांस डाला है थोड़ा कटोरी में। मैं जा रहा हूँ दोस्तों पूजा करने के लिए, मैंने भी नहा धो लिया है, पूजा करने जा रहा हूँ। अरे क्या रो रही है? कावा लड्डू, अरे कावा, आजा आजा आजा, फिर मैं पकड़। अरे नहीं, अरे नहीं, चल चल, कोई बात नहीं, मैं पकड़ूंगा मेरी भाव को। क्या हुआ? हेलो कर दे, हेलो गाइस कर दे, कर दे बाबू, हेलो गाइस कर दे। तो दोस्तों देखो ये आशी तुम्हारे यहाँ क्या बन रहा है आज? हमारे यहाँ पूरी खीर और दही। खीर पूरी दही बन रही है बस। हाँ। और तुम हमको क्या दोगे फिर? हमको भी तो दोगे, खाने के लिए दोगे? हाँ, दीजिए। हमको एक गाना तो गा दे आज, चल एक गाना गा दे। कौन सा गाना गाएगी? तो चल गा तो जरा गाना इसको। चल कदम कदम वंदे मातरम बलिदान जय हो माता भारती काशी तेरी शेरों की खून से बलिदान किया माटी तेरी वीरों की फौज की निशानी मां। कैसा लगा कमेंट, इनके लिए कमेंट जरूर करना आप लोग। देखो मस्त तो पकौड़ी बना रही है मम्मी, और यहाँ भाई को देखो आटा गूंद रही है। तो काय के लिए आटा लगा रही है? पूरी के लिए। अच्छा पूरी, तो पूरी बनेंगे दोस्तों। लास्ट अभी पूरी बची है बस। हाँ मम्मी, बाकी सब बन गया? बाकी बन गया, बाकी सब बन गया दोस्तों। पकौड़ी मम्मी बना रही है, खीर भी बन गई, और भाई को ये आटा लगा रही है उसके लिए, पूरी के लिए। तो पूरी भी बन जाएगी, तो उसके बाद खाना ही रहता है। अब मुझे तो जाना है पीपल पानी में। मैं अभी खाना वीना नहीं खाऊंगा, क्योंकि खाना खा के पानी नहीं देते पीपल को। हमारे गांव में आज पीपल पानी है ना, तो मुझे जाना है वहां पे। तो मैं ये लोग खाएंगे जब तक, मैं पीपल पानी दे के आऊंगा, फिर जाके उसके बाद खाऊंगा। तो दोस्तों इधर देखो, मेरी बाइक को है ना, कुत्ते को बोल दिया सब ने नहाया, लेकिन हमारे रैम्बो को कोई नहीं नहला रहा है, तो ये रैम्बो को भी नहला रही है। कितना ख्याल रखती है मेरी बाइक को, ये देखो इसको नहला रही है। अभी बोल दिया सब लोगों को नहला दिया, परंतु इसको नहीं नहला, इसको भी नहलाऊंगी, क्योंकि आज के दिन ना हमारे घर में सभी लोग नहाते हैं। चाहे और दिनों नहाए या नहीं नहाए, परंतु आज के दिन सभी लोग नहाते हैं। तो दोस्तों ये देखो आमा बना रही है इधर पकौड़ी, और इधर भुत्तू को देखो, ये भुत्तू पकौड़ी खाने में लग गया है। कैसी हो रही बेटा? अच्छी हो रही है? तो तू सब खा लेगा अब? कौवे के लिए नहीं रखा है, तू पहले खाने लग गया, कौवे के लिए रख दिया? कौवे के लिए रखा मैंने, इसने तो मार दिया हाथ पहले ही। रख दिया। तो दोस्तों त्योहार बन गया हम लोगों का। देखो क्या क्या चीजें बनी है, मैं पहले आप लोगों को ये दिखाता हूँ। ठीक है, ये तो पूरी बनी है, खीर बनी है, सब्जी बनी है दोस्तों, और पकौड़ी बनी है, और इधर क्या बन रहा? ये तो बन रहा है। हाँ तो दोस्तों हम लोगों की ना खाने की तैयारी हो गई है, आ जाओ आप लोग भी मस्त करके। हम तो खा रहे हैं दोस्तों त्योहार अब। तो दोस्तों हम सभी लोगों का खाना पीना हो गया, सभी ने त्योहार खा लिया है, और उधर बाई को बर्तन धोने गई है, और मम्मी यहाँ पे बच्चों को तैयार कर रही है, क्योंकि तभी खाना खाते वक्त ना इनका नहलाया था तो बाल गीले थे, इसके लिए इनकी चुटिया वगैरह बांधी नहीं है। अब मम्मी चुटिया वगैरह बांध रही है। और इधर ये लाडू को देखो, लाडू इधर आ, दो तेरी भी चुटिया बांध दी अम्मा ने। देखो इसके अम्मा ने लाडू की भी चुटिया बांधी। हेलो कर दे पप्पा,
हेलो कर दे हेलो। मेरी ननन आ रही है, इसकी वजह से मैं दोस्तों ना मैंने सोचा कि रास्ते में लेके जाती हूँ, फटाफट पाइप लगाती हूँ और कपड़े और बर्तन धो लेती हूँ, जल्दी जल्दी निपट जाएगा इसके कारण। तो तूने तूने तो कपड़े ये भी रखे हैं, अभी कपड़े भी रखे हैं ये। हाँ हाँ तो कपड़े भी अभी धोएगी, हाँ फिर लकड़ी फोड़ने कब जाएंगे? जाएंगे ना, बहन तो लकड़ी चाहिए। जाएंगे ना, थोड़ा हैं? तुम भी हेल्प करोगे फड्डी की। अरे मैं तो हेल्प करूंगा ही, परंतु अभी लकड़ी। दोस्तों ना कपड़े अभी मैं रखूंगी ना तो कल फिर से इतना कपड़ा हो जाएगा सारा। मैंने बोला धोके ले लेती, और लकड़ी भी नहीं है, शाम को घुघुती के लिए चाहिए। शाम का मौसम हो गया, मतलब ये देखो शाम ढलने वाली है थोड़ी देर में। और मेरी बाइकों को मैंने दिन में ही बोला था ना दोस्तों लकड़ी के लिए, क्योंकि आज के दिन में हमें ज्यादा लकड़ियां चाहिए होती हैं। कल जो सुबह आज रात को जो घुघते बनाते हैं ना, तो कल सुबह उन्हें फ्राई करने के लिए लकड़ियां भी ज्यादा चाहिए और अच्छी लकड़ियां भी चाहिए जो ज्यादा चले। तो इसलिए इसको टेंशन हो रहा था, मैंने ये फिर उसके बाद भूल गई है, कपड़े वपड़े धोने में रह गई, घर का काम करने में रह गई। ठीक है, तो आगे का अब ये बताइए उसके बाद क्या हुआ? अब लकड़ी हकड़ी है नहीं। तो दोस्तों हमारा ना खाना पीना हो गया दिन में, तो प्रकाश बोले ना लकड़ी नहीं है, हम लोग जंगल जाएंगे करके। तो मैंने सोचा ठीक है, तो उसके बाद मैंने बोला मैं कपड़े और बर्तन धो लेती हूँ, अभी तक तो टाइम है, क्योंकि ग्वाला जाते हैं ना वो लोग 2:30 बजे तक जाते हैं, तो हम लोगों ने सोचा उनके साथ ही जाएंगे, क्योंकि जंगल में ना आजकल बाग बाग हो रहे इसके कारण। बाद में ना दोस्तों मैं बर्तन और कपड़े धोने लगी, प्रकाश अपने काम में व्यस्त हो गए। जैसी शाम होने लगी ना तब मुझे याद आया, प्रकाश हम जंगल जाने वाले थे, लकड़ी नहीं है, अब क्या करे। तो प्रकाश ने ना दोस्तों तो यहाँ पे लकड़ियाँ फोड़ दी है मैंने दोस्तों, ये देखो। और ये घुगदों के लिए ना दोस्तों, घुगते बनाने के लिए लकड़ियाँ ज्यादा चाहिए होती हैं। हाँ तो दोस्तों हमने परसों नहीं, जो कल वाले हमने अपने लव स्टोरी के पार्ट में बताया था ना कि मतलब मेरा साला हमारे घर पे आया था, वो बहुत गुस्सा कर रहा था, यानी कि मेरी वाइफ का भाई। तो गुस्सा कर रहा था, तो उसके बाद सब मैटर क्लोज हो गया दोस्तों, मतलब उसको समझाया हम लोगों ने, और मैंने भी खुद बात की उससे, तो सब कुछ सेटल हो गया, मतलब चुप हो गया वो। और उसने फिर खाना भी खाया और शांत हो गया उसके बाद, और उनका दोस्त भी आया था, वो भी शांत हो गया। ठीक है, मतलब अब आगे से तुम लोग क्या करना चाह रहे हो क्या नहीं, हम लोगों को जो प्रॉब्लम रहेगी कुछ चाहिए, हम लोगों को सब कुछ मतलब बोल के गए, हाँ, मतलब टेंशन मत लेना और आगे बढ़ते रहना अपना, और कुछ मतलब ना कुछ जैसा तुमने शादी किया है ना, तो इसका अब तुम कुछ अच्छा करो, मतलब लाइफ में कुछ ना कुछ करो कि लोगों को हाँ लगे। लोग कुछ बोले नहीं तुम्हें, ऐसा ये बोल के गया और वो चल दिया घर पे। तो उसके बाद ये सब कुछ हो गया, फिर चलते रहा ऐसा, और 5-6 महीने बीते दोस्तों। तब तक मेरा दिव्यांशु जो सबसे बड़ा वाला लड़का है ना, तो 1 महीने का था जब इसका भाई आया था। तो उसके 7-8 महीने के बाद फिर हमारा दिव्यांशु हो गया। तो घर में बहुत सारी खुशियां आ गई दोस्तों। मैं हॉस्पिटल लेके गया इसको, और मैं अकेला था वहां पे, परंतु मेरे को अगल बगल मैंने इतना कुछ, मतलब हम लोगों को ने इतना अपना जान पहचान वगैरह लोगों के साथ अच्छा व्यवहार बना लिया था, तो बहुत लोगों ने हमें सपोर्ट किया और हॉस्पिटल तक भी आए। वहां पे फिर एक कामगार हॉस्पिटल, मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हमारे दिव्यांश हो गया। उसी टाइम दोस्तों ना मेरी भी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, और अचानक एडमिट कर दिया, और रामनवमी थी, दूसरे दिन रामनवमी थी, इसके कारण ना सब डॉक्टर छुट्टी पे गए थे। पहले हम लोग मुलुंड कामगार हॉस्पिटल में गए, वहां से डॉक्टर, वहां मशीनरी नहीं थी, डॉक्टर भी नहीं थे, तो उन्होंने बोला कि तुम लोग अंधेरी में जाओ, तो हम लोग सब जन अंधेरी में गए वहां से। हाँ, अंधेरी में गए तो ना दोस्तों, अंधेरी में मेरा वो ईएसआई का कार्ड था, मतलब मैं होटल में जॉब करता था ना, तो हाँ वो ईएसआई का कार्ड था, उसके थ्रू से हमें और थोड़ा सा मतलब ये राहत मिली। राहत मिली, मतलब इसका जल्दी काम भी हो गया और पैसे भी नहीं लगे, है ना। और उसके बाद मतलब डॉक्टर बोले कि ठीक है एडमिट हो जा करके, तो एडमिट हो गई मैं। खून की कमी बताई, कमजोरी बताई मैं, मुझे ड्रिप भी चढ़ने लगी, और डॉक्टर बोले कि ये तो मतलब टाइम है इनके लिए, तो ठीक है बोले। उसके बाद मेरा छोटा वाला जो भाई हमारे घर में आया था ना, वो भी भाई को इन्होंने बुला के लिया कि तुम आ जाना करके, मैं अकेला हूँ, पिंकी की तबीयत बहुत खराब है। तो भाई मेरे आ गए कर, भाई भी आए वहाँ, और ये दोनों थे, और मैं तो अंदर थी हॉस्पिटल में। अचानक मतलब इनको रात भर सोए नहीं, और अचानक डॉक्टर ने मतलब मुझे तबीयत खराब होने लगी, और ये गए थे चाय पीने नीचे। ज्यादा तबीयत खराब होने हाँ, लगी, मतलब इससे इनको पता ही नहीं था, और मुझे मतलब ज्यादा होने हम लोग, मतलब हुआ क्या ना, मैन क्या हुआ, मतलब इसको ये नॉर्मल ही थी, तो डॉक्टर बोले अभी इसका टाइम है, और अभी ऐसा कुछ ये नहीं, बात नहीं है। तो हम मतलब फ्री हो गए। चिंता फ्री हो गए, हमने सोचा चलो टाइम है अभी। तो ये थी वहीं पे एडमिट ही थी, परंतु हम उसके बाद चाय चाय वगैरह पीने बाहर चले गए। और उसके बाद मेरे साथ कोई भी नहीं था, मैं सच्ची बात बता रही हूँ, कोई मतलब कोई नहीं, और मुझे इतनी तबीयत खराब हो गई। तो पहला तो सबने डॉक्टरों ने नॉर्मल में लिया,
तो नॉर्मल में बोले नहीं इसकी ज्यादा ही तबीयत खराब है। मैं वो कहानी मेरी मतलब ऐसी है कहानी है मेरे लिए तो बहुत मतलब मेरा बड़ा बेटा मतलब साक्षात मेरे लिए भगवान ने दिया है वो। और दोस्तों इतनी तबीयत खराब प्रकाश भी नहीं थे, डॉक्टर आए कि तुम्हें इमरजेंसी में ऑपरेशन करना पड़ेगा। और मुझे तो मतलब होश एक तो जेब में पैसे भी नहीं थे दोस्तों, पैसे नहीं थे, और क्या बोलते हैं मतलब टेंशन हो ही जाता, थोड़ा बहुत ही पैसे थे, 2-3 या ऐसे 1-2 हज़ार ही ऐसे ही देना। तो अब हमें तो मतलब मुझे लगा था पूरा कार्ड से ही हो जाएगा, तो उसके बाद ना मुझे डर लग गया कि वो जब बोले कि यार सीजर वगैरह, मतलब सीजरिंग करना मतलब हाँ तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। मतलब सीजर होगा, ऑपरेशन से होगा, और थोड़ा सा बच्चा फंस गया है, प्रॉब्लम हो गया, तो ऐसा बोला ना, तो मुझे टेंशन आ गया। मैं बोला अब क्या करूं करके, तो इसके भाई ने भी बोला चलो टेंशन मत लो, जो भी होगा। उसने भी सपोर्ट किया मुझे। फिर आगे बता क्या हुआ। और पता है ये दोनों आए नहीं थे और मैं अकेली ही थी, तो डॉक्टर बोलने हाँ तो लगे। अभी इसको सही से हाँ बता ना, ये बात है। मतलब हम चाय पीने गए थे ना, तो इसको अचानक पेट में दर्द बढ़ गया इसके, और हम चाय पीने गए थे, ठीक है, और इसको फटाफट उन्होंने ऑपरेशन थिएटर में ले लिया, ठीक है, और हमको तो ढूंढ रहे थे कि घर वाले कहाँ, हाँ कौन इस बहुत बहुत पेशेंट चिल्लाते मतलब बोलने लगे कि इनके पेशेंट के रिलेशन साथ कहाँ है। पेशेंट के साथ कौन है क्या है, ये सब पूछने लगे, और पूरा हंगामा हो गया हॉस्पिटल में, और हम लोग बाहर चाय पीने गए, ठीक है। इतना जो डांटा ना अंदर आने के बाद, और मैं भी रोने लग गया सच में। मैं बोला प्रीति क्योंकि को क्या पता हो है गया। इनको तो पता भी नहीं था वो सिचुएशन कर, क्योंकि ना पता है डॉक्टर बोलने लगे तुम्हारे रिलेशन वाले कोई नहीं है, तो तू क्या हाँ करना बोले, तू डिसीजन ले, क्योंकि तेरे लिए एक तो हम बच्चा बचा सकते हैं नहीं तो तुम्हें बचा हाँ सकते हैं, कि तुम्हारा डिसीजन क्या है और तुम्हारे घर वाले नहीं, ये फॉर्म भरना है तो क्या करके। हाँ। तो मैंने तो बोला तुम मैं उसके बाद, हाँ उसके बाद जब खाना भी नहीं हुई, तो फिर वो उसने अनाउंसमेंट किया, जोर जोर से चिल्लाया, तो हम लोग आए अंदर। तो बहुत ही ज्यादा दोस्तों मैं रोने लग गया, और मुझे लगा क्या हो गया इतना ये कर रहे हैं। उसने गार्ड ने भी मेरे को डांट दिया, सभी लोगों ने डांट दिया, डॉक्टर वगैरह ने। तो मैं अपनी पेशेंट की थोड़ी भी फिक्र नहीं, क्या है चाय पीने गए हो ऐसा वैसा, तो बहुत कुछ बोल दिया। तो गलती उसमें मेरी थी दोस्तों। फिर उसने ना, फिर बोला ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है और बच्चा फंस गया है। उन्होंने ये बोला कि ऑपरेशन होगा, उसमें या तो बच्चा बचेगा या बच्चे बच्चे की की माँ माँ। बचेगी, ठीक है। इन दो ऑप्शन, दोनों में से एक जो भी होगा, उसके लिए तुम ये कागज में साइन वगैरह करो। उन्होंने लिखवा के वगैरह ले लिया। अब मैं क्या करता, इसने भी बोल दिया तू टेंशन मत ले, ऐसा कुछ नहीं होता है, इनका काम होता है लिखवाना, तो लिख ले, कुछ टेंशन नहीं होगा। तो मैंने रोते रोते दोस्तों मैंने ऐसा साइन वगैरह कर दिया और लिख लिया, ठीक है। और पर आगे बता। दोस्तों आगे की कहानी है ना इतनी मतलब मैंने सोचा नहीं था। मैंने सीधा मतलब फॉर्म भरने से पहले मेरे से मतलब थोड़ा सा ही मुझे याद था, क्योंकि इतनी मेरी हालत इतनी बेकार हो गई थी कि मैं मतलब मेरी गारंटी मैंने छोड़ ही दी थी कि मैं बच नहीं पाती हूँ करके। बहुत ही, एक तो कमजोर हुई थी हाँ दोस्तों, बहुत ही कमजोर हुई थी, खाने पीने का थोड़ा सा प्रॉब्लम ही था। और तो फिर मुंबई जैसे शहर में रहना, प्लस सैलरी कम में, तो गुजारा बहुत मुश्किल से किया हुआ था दोस्तों। फिर हमारा ना, तो देखो ना, वो बोलते हैं ना भगवान, मैं हमेशा ऊपर वाले का नाम क्यों लेता हूँ ना दोस्तों, क्योंकि मेरे साथ हमेशा रहा है ऊपर वाले का साथ, और मेरे माँ बापू का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहा है। इसके लिए मैं मुसीबत चाहे कितनी भी आए ना, मैं हंस मतलब आई मुसीबत मेरे ऊपर, पर टल भी पता नहीं कैसे टल गई, वो पता नहीं चला कभी। आगे ना दोस्तों, फिर मेरा बच्चा हो गया, ठीक है, इसको बच्चा हो गया, ऑपरेशन से हुआ है ना। हाँ। ऑपरेशन से आगे बता फिर क्या हुआ। तो मतलब ऑपरेशन होने के बाद ना मुझे कुछ याद नहीं, मतलब पता है मैंने तो मेरी उम्मीद ही छोड़ दी थी कि मैं बच नहीं पाती हूँ। मैं डॉक्टरों को उसमें भी मतलब वो सुई लगाते हैं ना तो गूंगी मतलब ऐसी आती है पूरे तो मुझे पता, मतलब हाँ हाँ, वो पता नहीं बेहोश चलता है। बेहोश हो जाता है इंसान। डॉक्टर मुझे पूछने लगे कि तुम्हें क्या चाहिए, मतलब सब कुछ ऐसे पूछते हैं डॉक्टर डॉक्टर। तो मैंने बोला डॉक्टर देखो मेरा बच्चे को बचाओ, मैं नहीं बची तभी चलेगा। तो डॉक्टर बोलने लगे ठीक है। उसके बाद मेरा दिव्यांशु हो गया। दिव्यांशु होने के बाद मेरे डॉक्टर पूछने लगे कि तृप्ति तुम एक बात बता, तुम्हें लड़की हो गई है। मैंने बोला नहीं डॉक्टर मुझे लड़का हो गया। नहीं, उन्होंने 3 बार पूछा, मैंने बोला मतलब ये तीसरी। बेहोश हो गई थी, इसको बेहोशी हालत में ही पूछा, और ये पूरी इसकी आंखें ऐसे बंद करके थी, और इसको डॉक्टर ने पूछा कि तुम्हें लड़की हो गई, ये जबरदस्ती करने लगी, नहीं मुझे लड़का हुआ है। उसने 3 बार पूछा है ना डॉक्टर हाँ ने। 3 बार। और पहले ना डॉक्टर मतलब दिव्यांशु मेरा हुआ था ना, मतलब उसका आवाज ही नहीं था। 1-1.5 घंटा तक दिव्यांशु का सांस ही नहीं थी उसमें, और मैं डर गई। उसके बाद दिव्यांशु की सांस आई ना, मैं इतनी खुश हो गई। तब मैंने सोचा कि ये मेरा लड़का ही है, और सच में मेरा दिव्यांशु लड़का। और मेरा दिव्यांशु इतना लकी है ना मेरे लिए और इनके पापा के लिए आज हाँ। तक। और दोस्तों ना, मैं अब एक और बात बताना चाहता हूँ। और ये देखो हमारे घर में आए हैं रिश्तेदार, ये देखो बहन लोग आए हैं, अब भी अभी पहुंच ही रहे हैं ये लोग। और मैं बना रहा हूँ यहाँ पर ब्लॉग दोस्तों। आगे की जो स्टोरी है ना हमारी,
ये स्टोरी मैं आप लोगों को कल बताऊंगा। हमारा मतलब उसके बाद क्या हुआ, इसके घर वाले आए कि नहीं, इसके घर वालों ने इसके माँ बापों को हमने निमंत्रण दिया कि नहीं, और आगे क्या हुआ इसमें आप लोग अगले ब्लॉग में जानने के लिए मिलेगा। और आप लोगों को ना बहुत ही मजा आने वाला है ये ब्लॉग सुन के। तो तब तक के लिए आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरी बाइकों के चैनल पे, और फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो करना मत भूलना दोस्तों, और एक प्यारा सा कमेंट करना मेरी बाइकों के लिए। बाय बाय।